पौधे को सफेद फूल लगा। रामकृष्ण ने कहा ये परमात्मा के बल का, संकल्प का चमत्कार है। तो कभी जो अनहोनी होने लगती है उसमें चैतन्य के बल का ही चमत्कार होता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि के चिंतन में रहते थे। उन महापुरुष की ओरा और आभा और वाणी का इतना पवित्र प्रभाव कि जो उनके साथ बैठ के कीर्तन करते वो भी हरि बोल में मस्त हो जाते। हिंदू तो होते लेकिन मुसलमान भी उनकी ओरा में, उनकी आभा में, उनकी नूरानी निगाहों के तरंगों में पवित्र होते। कुछ मुसलमानों ने तो दीक्षा भी ले ली गौरांग से, और एक मुसलमान लड़के ने तो साधुताई की दीक्षा ले ली और उसने अपना नाम रख दिया हरिदास। वो मुसलमान युवक जो हरिदास जब हरि बोल हरि बोल हरि बोल के कीर्तन में मस्त रहे, वो नमाज पढ़ना और कलमा पढ़ना सब छोड़ दिया, मस्जिद जाना। अब तो मंदिरों में जावे तो मुल्ला मौलवी और काजियों ने देखा कि अपना ग्राहक जा रहा है, उस पर खूब जुल्म बरसाया। लेकिन वो लड़का कहता कि मुझे हरि के कीर्तन से और गौरांग के चरणों में बैठ के सत्संग सुनने से जो शांति और आनंद मिलता है उसकी बराबरी तुम्हारा उपदेश की कोई कीमत नहीं है। मैं तो गौरांग का चेला बना रहूंगा। मुल्ला मौलवियों ने अपना अपमान समझा और उस पर केस मुकदमे चालू करा दिए, और वो मुकदमा चला मुल्कपति न्यायाधीश के पास। मुल्कपति न्यायाधीश ने उनको धमकाया, कहा तुझे मृत्यु दंड दे देंगे, नहीं तो ये कलमा पढ़ना चालू कर दे, हिंदू कीर्तन छोड़ दे। मुल्ला मौलवियों के बहकाने से मुल्कपति भी बड़ा क्रूर व्यवहार करने लगा। तब उस मुसलमान लड़के ने कहा कि टुक टुक काट दियो देह, तभी भी हरि नाम विसरे नहीं, ये निश्चय हमारा अटल एह। हमारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दो फिर भी हरि नाम हम नहीं छोड़ सकते। काजियों को, मुल्ला मौलवियों को और उत्तेजना हुई। मुल्कपति न्यायाधीश को भकाया। मुल्कपति न्यायाधीश ने जजमेंट दिया, या तो ये हरि बोलना छोड़ दे, नहीं तो 22 बाजार में बैत मारते मारते पुलिस के आदमी इनका अंत करेंगे, ताकि दूसरे मुसलमान हरि बोल कीर्तन न करें, और फिर इसको गंगा जी में फेंक देंगे। ये क्रूर आदेश सुनकर भी प्राण शक्ति और मन शक्ति के धनी मुसलमान युवक को डर नहीं लगा। वो समझ चुका था कि ये शरीर शमशान की डिपोजिट और मेरा आत्मा परमात्मा अमर है। शरीर देर सबेर जाएगा तो चलो, भगवान का नाम लेते लेते शरीर मरेगा, मैं अमर हूं। बैत लगे सटाक सटाक, ज्यों ज्यों वो बैत मारते जाए त्यों त्यों वो हरिदास कह के प्रेम से हरि बोल। वो मुसलमान सिपाही बोले हमको हरि बुलवाता है, हमको बोलता है प्रेम से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये ले हरिदास फिर कहे अच्छा एक बार और बैत मार दो, लेकिन प्यार से हरि बोलो। बोले हमको बोलता है प्यार से हरि बोलो, हरि बोल बड़ा आया, हम नहीं हरि बोलते, हरि बोल हरि बोल। ए ले नहीं बोलते करते भी कई बार बोल लेते थे। हरिदास को बड़ा संतोष रहता था कि इनकार करते हुए भी आमंत्रण दे रहे, इनकार भी तो आमंत्रण होता है। एक एक बेत लगे और फिर से बोले यार एक बार और से ही बेत मार दो, लेकिन प्यार से हरि बोलो। बोले ले हरि बोल सटा। पुलिस अफसर ने पूछा कि हरिदास तुझे बेत लग रहे, शरीर पर दाग हो रहे बेत की पीड़ा के, फिर भी आंखों में चमक है, इसका क्या कारण है? बोले कारण यही है कि मैं अगर नहीं बोलूंगा तभी भी बेत पड़ेंगे, तो मैं हंस हंस के बोलता हूँ मार लो बेत एक और भी, हरि बोलो। तो हरि बोल हम नहीं बोलेंगे, इस बहाने भी हरि बोल रहे, देर सबेर इनका मंगल होगा, मरते मरते भी किसी को भगवान नाम करवा रहा हूं, इस बात की मुझे खुशी है। बेत खाते खाते हरि बुलवा रहे हैं, तो यहाँ आयोजक हरिनाम कीर्तन और सत्संग सुनते सुनते लाखों आदमियों को हरि बुलवाए, तो बड़ा फायदे का धंधा है। आयोजक बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा आयोजन करने का अवसर मिला। भगवान और समाज के बीच सेतु बनने का अवसर मिलना भी कोई साधारण भाग्य की बात नहीं।
ऐसे करते करते उसने बेत से और मूर्छित हो गया और उन सिपाहियों ने उसे मरा समझ के टांगा टोली करके फेंक दिया गंगा। जिसको राखे राम उसको चाखे कौन। ईश्वर की शक्ति गुप्त रूप से सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्यापक है। जल में, थल में, हवामान में। तुम्हारे शरीर में कितने कितने लाखों लाखों विजातीय कीटाणु हैं, लाखों लाखों। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा ओरा जब तक महकम है तब तक वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब तुम्हारी ऊर्जा ओरा कमजोर होती तब बुढ़ापे में रोग आ धमकते। योगी लोग प्राण शक्ति की विधि जानते तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहते। और कभी शरीर बीमार भी हो गया तो शरीर में नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, उस भाव से मन और बुद्धि उनका सालिम होता है, स्वस्थ होता है। उस हरिदास ने तो इतना सहा, शरीर पीड़ित है, शरीर की पीड़ा शरीर के साथ, मन इससे जुड़ा तो मन दुखी सुखी हुआ। लेकिन मैं तो हरि का हूं, हरि बोल ही बल, बाकी सब ऐसे ही। जो पानी में फेंका गया तो हरि के सुमरण का प्रभाव कहो, ईश्वर की कृपा कहो, जो कहो, मानो गंगा जी के जल ने उनको गोद में ले लिया। एक आध मील वो पानी में बहते बहते किसी गांव के किनारे लगे और स्वस्थ हो गए, मानो नया जीवन हो गया। दूसरे दिन कीर्तन यात्रा में लग गए। उस हरिदास को कीर्तन यात्रा में लगा देखकर गुप्तचरों ने मुल्कपति को और मुल्ला मौलवी को बताया। बड़े चिढ़ गए। उन्होंने एक वट हुक्म जारी कर दिया कि गौरांग कीर्तन यात्रा नहीं निकलवाएंगे क्योंकि मुसलमान लड़के बिगड़ जाते। अब उस मूर्ख को पता नहीं कि कीर्तन करने से कोई बिगड़ता नहीं, बिगड़े हुए भी सुधर जाते हैं यार। कई बिगड़े हुए लोग भी हरि कीर्तन में उनका मन बुद्धि पवित्र होता है, उनका शरीर पवित्र होता है, शरीर के कण पवित्र होते, स्वास्थ्य और सुधार हो जाता है। गौरांग ने कहा ये वट हुक्म हम नहीं मानते, हम तो कीर्तन यात्रा करेंगे। डरपोक कुछ नहीं आए, बाकी हिम्मत वाले आए। उनको देखकर दूसरे भी जुड़ गए और 22 बाजार से इसको मार के ले गए। आज कीर्तन यात्रा 22 बाजार से ही निकाले। बाजार के कई लोग अच्छे मुसलमान, समझदार मुसलमान जुड़ भी गए, कुछ युवक जुड़ बुजुर्ग। कीर्तन यात्रा चलते चलते गोराई काजी के घर जाके पहुंचे। नौकर से पूछा काजी कहाँ है, काजी को बुलाओ, क्या गौरांग मिलना चाहता है। नौकर अंदर जाके आया, बोले काजी साहब घर में नहीं है। गौरांग ने कहा अभी हमने देखा था बाजार से गुजरते, छत पे चक्कर लगा रहा था। काजी को बोलो तुम मेरे गांव के मामा होते हो, जहां मेरा ननिहाल है वहीं के तुम हो। भांजा घर आए और मामा घर में छुपे ही अच्छा नहीं लगता। संत के पवित्र वचनों ने काजी का दिल पिघला दिया। काजी ने कहा मैं डर के मारे नहीं छुपाता, लेकिन तुम हरि बोल के कीर्तन से जितने स्वस्थ और मस्त होते हो उतना तो हम शराब की प्यालियां पीकर भी खुशी नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हारे से अन्याय किया, मैं तुमको मुंह दिखाने के लायक नहीं, इसलिए मैं छुप के बैठ गया था। बोलो अब क्या चाहते हो। गौरांग ने कहा और कुछ नहीं मामा, हरि बोल। बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसे इंजन चालक हैंडल मारता है, जब तक इंजन अपने आप मौसम नहीं पकड़ती तब तक वो हैंडल लगाना पड़ता है। ऐसे ही गौरांग अपनी निगाहों से कृपा बरसाते गए, वाणी से हरि बोल करवाते गए। फिर वो रिचार्ज हो गए तो गौरांग थोड़ी चुप्पी भी साधे, फिर भी वो गोराई काजी हरि बोल, 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 हरि बोल। वो प्राण की रिधम चल पड़ी। काजी जब हरि बोले तो नौकर चुप कैसे रहे और मिसेस काजी चुप कैसे रहे, मुल्कपति चुप कैसे रहे। वो सब के सब झूमने लगे। भगवान नाम कलयुग में पाप नाशक है, आयु आरोग्य देने वाला है, पुष्टि को प्रदान करने वाला है। इसमें जापक भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि नाम की महिमा सुन के थोड़ा जपा, अरे दूध भरिया, अरे जरा भैंस को चारा डाल दे, मेरी गाड़ी आ गई कि नहीं जरा देखो, मानो एक खिलवाड़ हो गया। नहीं करते उससे वो भी ठीक है। यह है 4th क्लास जापक। दूसरे होते 3रे नंबर के जापक। 3रे जापक ऐसे कि मंत्र ले लिया किसी गुरु से, संत से, और रोज अपनी 10 माला की मानो बोझा उतरा, हाश हाश, माला हो गई अपना, हाश, अपना एक ड्यूटी पूरी हो गई।
ये थर्ड क्लास जापक। और एक होते हैं जो सेकंड क्लास जापक। गुरु ने मंत्र दिया, जपते जपते मंत्र का अर्थ समझ रहे हैं और मंत्र में तल्लीन हो रहे हैं। 10 मालाएं तो हो गई, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, 2 और सही, 4 और सही। अब माला हुई नहीं, 2-4 ज्यादा तो कोई बात नहीं, बैठे हैं। मंत्र जपने से जो ओरा बनी है, जो भाव बना है, और थोड़ी देर बैठे रहे, तुरंत नहीं उठते, वो सेकंड क्लास जापक। और एक जापक होते जिनको उत्तम जापक कहा जाता है। वो जप करते करते जप के अर्थ को समझकर, जप कोई सुन न सके इस प्रकार उनके हृदय में वो जप चलता है, अर्थ सहित बड़ा प्रभाव जमाता है। ऐसे पुरुष के संग में लाख आदमी भी बैठकर कीर्तन करे तो आध्यात्मिक संक्रामक आंदोलन लाख आदमी को उसके कीर्तन में झुमाएंगे और लाख के लाख आदमी का कल्याण उसके सानिध्य में होने लगेगा। तो जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है तो उनको ऊर्जा ओरा और जगह नहीं मिले तो थोड़ा सा लहसुन एक ले ले, और सुबह जो पानी प्रयोग करते उसमें लहसुन के, एक लहसुन के 3 टुकड़े कर ले। एक लहसुन जरा सा दबोच के पानी गिलास पी लिया, दूसरा दबोच के दूसरा गिलास पी लिया, तीसरा दबोच के तीसरा गिलास पी लिया, कुल 1.25 लीटर पानी पिए तो बहुत सारी बीमारियां तो मिटेगी और ऊर्जा ओरा बनी रहेगी। मोरारजी भाई देसाई 5 कली लहसुन की लेते और कितने साल जिए, बड़े स्वस्थ जिए। तो ये भी ओरा का काम किया उस लहसुन ने। लेकिन लहसुन में एक घाटा है कि जरा स्वभाव में गुस्सा आ जाए, स्वभाव जरा तेज बन जाएगा, इसलिए फिर छाछ पिया करे। और छाछ पिए तो मक्खन निकाले, मट्ठा वो लस्सी ना पिए, छाछ पिए, या सुबह ठंडे पानी से ले। इस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखे और मन को जप से और ध्यान से इतना पवित्र कर दे कि उसमें आधी आए नहीं, और आधी के कारण शरीर में व्याधि आए नहीं, और आए तो ज्यादा टिके नहीं। कुछ एक प्रयोग ऐसे भी हैं कि हाथ की हथेली में आरोग्य के कण रहते हैं। हाथ की हथेली को रगड़ मारे, ओम ओम मम हस्ते आरोग्य शक्ति मस्ती, ओम ओम मम हस्ते आरोग्यम शक्ति अस्ति। अगर आंख की तकलीफ है तो आंख को ये लगाया करें। कुछ लोग ये सब करने कराने सुनने सुनाने के बाद भी ठीक नहीं होते, ये बात भी है। उसका कारण है कि उनको विश्वास नहीं होता। दूसरी बात है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, जो रोते रहते ने उनको तो हम तो क्या, साक्षात ब्रह्मा जी आए तो भी ठीक नहीं कर सकता। रोती सूरत आदत होती है कईयों की, क्या करें नींद नहीं आती, क्या करें मर गए, क्या करें महंगाई है, क्या करें ये है, रोते ही रहते, रोती सूरत। मैं तो ये जानूं, सुबह शाम घूमने जाता हूं ना कहीं खेतों में, कुत्ता भौंके तो मेरा विनोदी स्वभाव है, कुत्ता भौंके तो मैं जानबूझ के कुत्ते के सामने खड़ा हो जाऊं, आंखें दिखाऊं तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दब जावे। और कभी कभार मैं विनोद में क्या करूं, मजाक में कुत्ता भौंके और मैं दौड़ने लग जाऊं, जहां से भौंके उसकी उल्टी दिशा में मैं डरने का नाटक करके भागूं, तो वो डरपों को कुत्ते की भी हिम्मत बढ़ जाए, वो कुत्ता तो मेरे पीछे पड़े, कुत्ता की लुगाई भी मेरे पीछे पड़े और उसके छोरा छोरी भी मेरे पीछे पड़े। और आप भी दौड़ोगे, भौंकता हुआ कुत्ता जब भौंकर आप दौड़ के भागोगे तो आपके पीछे भी वही काम होगा। बिल्कुल ट्राई करके देखना, कुत्ता तो पीछे पड़ेगा, कुत्ता की लुगाई और छोरे छोरी भी पीछे पड़ेंगे। ऐसे दुख प्रॉब्लम और मुसीबतें कुत्ता है। अब उनसे आप डर गए तो फिर उनका परिवार पीछे पड़ेगा। अरे ओम अरे ओम अरे ओम, हिम्मत करके दुख का इलाज किया, चिंता को दूर करने का उपाय खोजा तो दुख मिटेंगे। नानक जी ने ठीक कहा, भय नाशन दुर्मति हरणा, भय नाशन कली में हरि को नाम,
निश दिन नानक जो जपे, निश दिन सफल होई सब काम। हरि जो कमजोर है या बीमार है, वो जब भी भोजन करे तो एक ग्रास मुंह में डाले और चबाते जाए और मन में ओम 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 जपते जाए। उनके लिए वो ग्रास नहीं है, टॉनिको का बाप हो जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उस ओमकार की ध्वनि से भी ऊर्जा और आकार प्राण शक्ति का सीधा संबंध है। लेकिन निगुरे आदमी भाई ओम ओम जप कर अहंकारी भी हो सकते, लेकिन सगुरे आदमी तो स्वस्थ और नम्र भी हो जाएंगे। गुरु गीता का जो पाठ करते हैं, हाँ, यौवन सुरक्षा पुस्तक और गुरु गीता का जो पाठ करते हैं, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। स्वास्थ्य भी मिलता है और भक्ति भी मिलती है। ये लोग भी सुखी और परलोक भी सुखी। एक जगह भागवत की कथा चल रही थी। कथा में पंडित ने बार बार कहा कि जो भगवान को भोग नहीं लगाता और ऐसे ही खाता है, वो तो क्या घास खाता है, पाप खाता है। जो नहाकर भगवान को निल्हाता नहीं, वो क्या नहाता है, गज स्नान करता है। जो भगवान को खिलाए बिना खाता है, वो तो क्या खाता है, पाप खाता है। उस कथा में धन्ना जाट था। जाट लोग हाथ ऊपर करो, जाटों की कथा सुनाऊं मैं। जाट हाथ ऊपर करे है, इधर है, आगे नहीं जाट। चलो ठीक है, हाथ ऊपर करो, मैं भी हाथ ऊपर करूं। ले ये आप तो अपना नहीं हो। कैसा है? अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। जाट जल्दी से कोई बात पकड़े नहीं, और पकड़ ले तो फिर छोड़े नहीं। बिल्कुल पक्की बात है। मैं कथा सुनाऊं तुमको जाट की। कथा पूरी हुई। वो धन्ना जाट युवक लड़का था। देखा कि बाबा जी को तो सब पगे लाग रहे हैं, कोई कुछ धर रहा है, कोई कुछ धर रहा है, क्योंकि कोई पानी का प्याला पिलाए उसको भी कुछ दिए बिना आदमी का मन नहीं माने। तो इस संत ने तो 7 दिन भागवत का अमृत पिलाया है, तो लोग अपना दान दक्षिणा देते। जाट ने सोचा मेरे पास तो 1.25 किल्ला जमीन है, मैं कहीं दूंगा। मैं तो बाबा जी से पहले तो ठाकुर जी लूंगा। अब इधर तो बाबा जी के नजीक जाने नहीं देंगे। और देखा कि ये वो बाबा जी कथा करता था, पंडित था, वो तो संत नहीं था, पंडित था। अपना कथा करके गुजारा करता था, धंधा करता था। तो किसी ने आटा दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने रुपए दिए, वो सारा लाद के सामान घोड़े पे वो जा रहा था। और धन्ना जाट तो खेतों का काम जानता, तो घूम फिर के वो फलानी जगह खड़ा हो गया रास्ते में और घोड़े की लगाम पकड़ ली। बोले पंडित जी मेरे को ठाकुर जी दे जाओ। बोले मैं कैसे दूंगा? बोले नहीं तो मैं घोड़े के नीचे बैठ के मेरे को मार के जा सकते, लेकिन इस जाट को जीता जी छोड़ के तुम नहीं जा सकते। मैं कुछ भी हो जाए, आप अपना ठाकुर जी दे दो, मैं बाकी सेवा करूंगा। मैं गरीब कहां से ठाकुर जी को ढूंढूं, और तुम्हारा ठाकुर जी मेरे को दे दो, तुम्हारा भगवान। पंडित ने बहुत समझा, लेकिन वो धन्ना तो अपने आ गया जटिती पर। पंडित ने देखा कि अब जान छुड़ानी है। वो पंडित भांग घोट के गोली मुंह में डालता था। तो भांग घोटने का जो सिलबट्टा था, पंडित ने अपने झोली झंडे में से वो सिलबट्टा निकाल के धन्ना को पकड़ा दिया। बोले ये ठाकुर जी है, नहाकर निल्हाइयो और खिलाकर फिर खाइयो, समझे? बोले समझे। नहाकर निल्हाइयो, खिलाकर खाइयो, समझे? समझे। ऐसा करके वो जाट गया, प्रणाम किया। दिल तो चोखा था, जाट की भाषा जरा खड़ी होती है, वाले दिल तो बेचारों का भोला भी होता है कईयों का। वो धन्ना गया, सुबह हुआ, नहाकर ठाकुर जी को निल्हा दिया। माँ ने रोटी दी, रखा ठाकुर जी के आगे। अब कपड़े का टुकड़ा रखे, अपना खमीस वमीस, ले पर्दा लगा दिया। मैं और कहां से पर्दा लाऊंगा, गरीब आदमी। ले गिरधर गोपाल खारो, नंद कुमार खा लो। फिर देखे खाया कि नहीं खाया, वो तो आया नहीं। फिर अपना पर्दा पुर्दा लगाए,
हे कृष्ण गोविंद हे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाके न लियो, खिलाकर खाइयो। खा जाओ तो मैं खाऊंगा, मेरे को भूख लगी है, जल्दी खाओ। तुम खा लो फिर मैं पर्दा हटा लूं। खा लिया? अभी नहीं आया? खा ले खा ले। बहुत बहुत करा, लेकिन देखा तो ठाकुर जी वाकुर जी आया नहीं। बोले धत्तेरे के कैसा ठाकुर है, मैं तो समझा था कि तू बाहर से पत्थर का है, दिल अंदर तेरा कोमल है, लेकिन तू दिल का भी पत्थर जैसा है। क्या पंडित तो तुझे रबड़ी खिलाता तो उसी का खाता, मेरा गरीब का नहीं खाता, तू काय समझ दे। खा ले ठाकुर जी। गिरधर गोपाल नंद कुमार खा ले रोटी रोटी। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। खा ले खा ले खा ले गिरधर गोपाल, खा ले गिरधर गोपाल नंद कृष्ण गोविंद। अभी नहीं आयो तुम, खा ले बाबा। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन ठाकुर जी बाकुर जी आया नहीं। बोले वो पंडित ने कहा है कि खिलाकर खाइयो, तो तू भूखा है तो मैं कैसे खाऊं। रात को वहीं सो गया। दूसरे दिन उसके हिस्से की रोटी एक मिली, पुरानी रोटी कुत्तों को डाल दी, ताजी रोटी रखी। अब आज तो खा ले, कल का भूखा है। फिर वही किया। ऐसा करते करते 7 दिन बीत रहे। आज 6ठा दिन पूरा हुआ, 7वें दिन की दोपहर हुई। बोले 6 दिन को तू खुद भूखों मर रहे हो है और मेरे को भूखों मार रहे हो है, ऐसा कैसा ठाकुर है तू। ले खा ले नंद गोपाल, खा ले। लगे तो चौको है, तिलक भी अच्छो लागे। ले खा ले नंद गोपाल जसोदारा लाल। खा ले ये रोटी खा ले, ए पानी पी ले। ओहो, ये दोनों धर दिया तेरे आगे। खा ले नंद गोपाल यशोदा का लाल। खा ले पानी फिर पी ला। कृष्ण गोविंद हे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अभी नहीं खाया? खा ले। थोड़ी देर की, अब जाट को लगी भूख। जाट आ गयो जटेती पे। मैं तेरे को 6 दिनों से देख रहा हूं, रोज इतना हथाजोड़ी कर रहा हूं, तू कहां ही समझे थारे मन में। खाते कि नहीं खाते? नहीं खाते तो ना बोल दे, हम एक ही बात हो जाए। या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। खाता कि नहीं खाता? अपना धाक धमकी दिया, लेकिन ठाकुर जी तो वही रहे। आखिर धन्ना ले आया छुरा। बोले मुझे भूखा मारना, मेरा मौत चाहता है, मुझे तू मारना चाहता तो मैं अभी अभी यह मर जाऊं, फिर खाएगो, बदनामी तेरी होगी। मैं तो मरूंगा लेकिन तेरा कोई नाम नहीं लेगा, समझे। ऐसे करके लो छुरा लेके मैं अभी भौंक रहा हूं। आप लोग ऐसा नहीं करना कभी। जो ईमानदारी से छुरा रखा या अब झटका ठोंसा ही मारना था, जो हाथ दे के जो उसमें यूं करे, उसी में से प्रकाश पुंज निकला और धन्ना का हाथ पकड़ा। बोले धन्ना ठहर जा, मैं आ गया हूं। और ठाकुर जी रोटी खाने लाग गए। धन्ना कहता कि जरा रुक जा, आदि मेरे लिए रख, मैं 6 दिन का भूखा हूं। बोले तू दूसरी ले लेना। बोले 1.25 किला जमीन है, 1.25 एकड़, दूसरी क्या, बरसाती खेत है, बाजरी बोते हैं बारिश में, दूसरा कहां से लगा। तो बोले फिर और जुताई करो, कुआ बुआ करो अपना। और भी बोले और अकेला हूं, थक जाता हूं। बोले नौकर ले। बोले नौकर को पैसे देने पड़े, पैसे कहां से लाऊं। ठाकुर जी कहते बिना पैसे का नौकर तो मैं हूं, मेरे भक्त का मैं आया करूंगा। बिना पैसे का नौकर तो मैं हूं भाई। लाइट वाला थोड़ा सा लाइट देता और बिल भेजे, और रोज इतना बड़ा लाइट मिलता, कभी बिल नहीं भेजा। पानी वाला म्युनिसिपालिटी वाले बिल भेजे, लेकिन इतना बरसता है कभी बिल नहीं भेजे। कणक और जवाहर और धरती में इतना सारा हुए, उसको तो कुछ देना नहीं पड़े। और बिना पैसे का इस जीव आत्मा का सेवक तो मैं हूं, मैं आऊंगा। अब जिसके यहाँ ठाकुर जी आए तो फिर देखो 4 चांद लग गए। खेत भी अच्छा फलने लगा। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के खेत लेते लेते उसने 40 किले जमीन कर ली 6 साल में। 6 साल के बाद जब पंडित कथा करने आया तो धन्ना गया कि पंडित जी अब घी मेरा आएगा, दूध भी मैं लगाऊंगा, और किसी भगत भुगत का मत लेना। लेकिन पंडित जी एक बात सुन लो, वो जो ठाकुर जी दे गए वो 6 दिन तो तुम्हारी याद में भूखों मर गए। वो 7वें दिन जब मैंने खूब धमका, मैं मरने को तैयार हो, तभी आए वो ठाकुर जी। पंडित बोले क्या बोल रहा है। लोगों ने बोला क्या पता, बातें तो ऐसी करता है, लेकिन सचमुच में इसके यहाँ 4 चांद लग गए। 4-5 भैंसे हो गई, गाय हो गई, दूध मक्खन ये, और बड़ा खुश रहता है। बोलता है कि ठाकुर जी आता है, ठाकुर जी आता है, कोई क्या पता।
पंडित ने कहा अच्छा उस ठाकुर जी को ले आना। बोले मैं अभी लाऊं। गया खेत में, बोले ठाकुर जी चलो तेरो पंडित आया। बोले मैं पंडित को कहीं पिछाड़ू नहीं, मैं तो भाव को भूखो हूँ, पंडित को तो मैं कोई जाना नहीं। बोले चलो, बोले ऐसा जिद करेगा तो तेरे खेत में नहीं आऊंगा। बोले नहीं प्रभु तुम रहो, मैं पंडित को बुला जाऊं। पंडित को लाए, बोले वो रहे ठाकुर जी अर्थ चला रहे हैं। पंडित देखता है कि अर्थ तो चल रहे हो भाई, और बैल की रस्सी भी घूम रही है, घुमाने वाला तो नहीं दिखे। बोले वो बैठा नहीं दिखे। बोले मेरे को तो नहीं दिखे। बोले देखो वो पानी मोड़ने को जा रहा है, वो फावड़ा, वो बोले अब देखो पंडित जी वो बाढ़ ठीक करने को जा रहा है, वो गया, वो जा रहा, वो देखो सामने वो बाढ़, वो कांटा उठाया, वो कांटा लगा रहा है। बोले कांटा लगते तो दिखे लेकिन लगाने वालों नहीं दिखे। दुनिया में ऐसा ही है, आप भी काम तो करते हैं, काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन करवाने वाला कहाँ दिखे। फावड़ा तो चलाते, चलवाने वाला कहाँ दिखे। पानी तो पीते हैं, देते लेते, लेकिन दिलाने वाला कहाँ दिखे। वो तो ज्ञान की आंख से दिखे, धन्ना जैसी भक्ति हो तो दिखे। महाराज ये भगवान की अर्चना उपासना कही गई। अर्चना में भक्त के भाव के अनुसार भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान के कई अवतार हैं, एक नित्य अवतार है, दूसरा नैमित्तिक अवतार है। कंस का और रावण का निमित्त लेकर जो भगवान अवतार लेते कृष्ण और राम, वो नैमित्तिक अवतार है। और संतों के हृदय में भगवान नित्य अवतरित होते हैं, और संतों की जिह्वा के द्वारा करोड़ों लोगों का वही भगवान कल्याण करते रहते, उसको बोलते नित्य अवतार। कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी वल्लभाचार्य, कभी रामानुजाचार्य, तो कभी एकनाथ, तो कभी कोई। ये भगवान का नित्य अवतार है। कंस को मारने के लिए कंस का निमित्त लेकर आए, वो नैमित्तिक अवतार है। एक भगवान का अवतार होता है प्रवेश अवतार। जैसे द्रौपदी को भर सभा में नग्न करने के लिए दुशासन ने साड़ी खींचने की तैयारी की। द्रौपदी ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई है नहीं बचाने वाला। बाहर का आश्रय छोड़कर अंतर्यामी का आश्रय लिया, और द्रौपदी कहती है द्वारिका। जब द्वारिका बोला तो मानो भगवान को टेलीफोन पहुंच गया, और धीश कहा तो भगवान ने प्रवेश अवतार ले लिया साड़ियों में। दुशासन हाथियों का बल रखता था, दुशासन खींचता गया और द्रौपदी घूमती गई, वो खींचता गया, द्रौपदी घूमती गई, वो खींचता गया, द्रौपदी घूमती गई। जैसे फरकड़ी घूमे ऐसे वो द्रौपदी बेचारी घूमती गई, वो साड़ी खींचता गया। साड़ी खींचते खींचते हाथियों का बल रखने वाली उसकी भुजाएं थकी। आखिर दुशासन बोलता ये नारी है कि साड़ी है? न नारी है न साड़ी है, थारो बाप साड़ी रो अवतार लेके आयो है। इसको बोलते प्रवेश अवतार। एक भगवान का अवतार है आवेश अवतार। प्रहलाद को उसका बाप सताता, बोले थारा भगवान कटे? बोले सब जगह है, सब जगह है। तो तपे हुए थंबे में भी तारो बाप है कि है? तो जा फिर इसको आलिंगन कर। और प्रहलाद ने सच्चे हृदय से ध्यानस्थ होकर भगवान तू सर्वत्र है जो बात भिड़ाई, तो धड़ाक धूम करते हुए तपा हुआ लोहे के खंबे में से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान की। इसको बोलते आवेश अवतार, प्रवेश अवतार। एक अवतार और भी होता है अंतर्यामी अवतार। तुम जो भी अच्छा काम करो तो अच्छे काम के पीछे तुमको वो धन्यवाद देता है। आयोजकों के दिल में खुशी कौन दे रहा है?